मॉर्निंग स्टूडेंट, सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण पढ़ेंगे, जिसमें हमने आपको विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेद की पूर्ण जानकारी दी। अब उससे आगे पढ़ेंगे कि विशेषणों की अवस्थाएं क्या होती हैं। विशेषण की अवस्थाएं देखिए, तुलना के आधार पर विशेषणों की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, पढ़ाए गए विषय को ध्यान देंगे, उनकी परिभाषाओं पर कि क्या कहना चाहते हैं आगे। कि तुलना के आधार पर विशेषणों की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। नंबर 1 मूल अवस्था, नंबर 2 उत्तर अवस्था, नंबर 3 उत्तम अवस्था। मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। सबसे पहले आती है हमारी मूल अवस्था। देखिए, इसमें किसी भी प्रकार की तुलना नहीं होती, बल्कि संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य विशेषता बताई जाती है। जैसे संजना सुंदर लड़की है। मूल अवस्था में क्या है, हमारी तुलना नहीं होती है। मेन इसकी पहचान है कि तुलना नहीं होती है। ये संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य विशेषता बताती है। उत्तर अवस्था में देखिए क्या होता है, इनमें 2 या संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है। इसमें संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है और एक को दूसरे से अधिक अथवा कम बताया जाता है। जैसे संजना शिखा से सुंदर है। जैसे संजना शिखा से सुंदर है। उत्तम अवस्था, इसमें 2 से अधिक की तुलना में एक को सबसे उत्तम या निम्नवत बताया जाता है। जैसे संज्ञा सभी लड़कियों से अधिक सुंदर है। तो आपने क्या देखा कि मूल अवस्था में तुलना नहीं की जाती है, सिंपल सेंटेंस होता है। उत्तर अवस्था में एक चीज़ की दूसरी चीज़ से तुलना की जाती है और उत्तम अवस्था में एक को सबसे अच्छा बताया जाता है। विशेषणों की तुलना में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय। मूल अवस्था से उत्तर अवस्था बनाने के लिए संस्कृत के तर प्रत्यय तथा उत्तम अवस्था में बनाने के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। मूल अवस्था में तो होता नहीं है, जिसमें हमने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस आते हैं, इसमें कोई कंपेयर नहीं होती है। उसी प्रकार यहाँ पर उत्तर अवस्था में तर और उत्तम अवस्था में तम का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, शब्दों को ध्यानपूर्वक देखिए। बृहत मूल अवस्था है हमारी, और उसको हमने उत्तम अवस्था में बृहत्तर कर दिया और उसमें उत्तम अवस्था में बृहत्तम कर दिया। जैसे उच्च मूल अवस्था और उत्तर में उच्चतर और उच्चतम। गुरु गुरुतर गुरुतम। ध्यानपूर्वक शब्दों को देखिए। न्यून न्यूनतर न्यूनतम। जिस तरह से आप इंग्लिश में भी करते हैं बिग बिगर बिगेस्ट, उसी तरह से हमारे हिंदी में भी है सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, निकट निकटतर निकटतम, योग योग्यतर योग्यतम, महान महतर महतम, लघु लघुतर लघुतम, निम्न निम्नतर निम्नतम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, अधिक अधिकतर अधिकतम। इस प्रकार से इन शब्दों को ध्यानपूर्वक समझ। कोमल कोमलतर कोमलतम, दृढ़ दृढ़तर दृढ़तम, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, प्रिय प्रियतर प्रियतम, सरल सरलतर सरलतम, कठोर कठोरतर कठोरतम। विशेषणों के लिंग तथा वचन। संज्ञा का लोप होने पर जब विशेषणों को ही संज्ञा रूप में प्रयुक्त किया जाता है। संज्ञा का लोप होने पर जब विशेषणों को ही संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तब उसके रूप संज्ञा की भांति ही चलते हैं। जैसे बुजुर्गों का कहना मानना चाहिए, परिश्रमी को सर्वत्र पूजा जाता है। तो इस प्रकार से रंगीन शब्दों को ध्यानपूर्वक समझें। बुजुर्गों और परिश्रमी। तो यहाँ पर क्या है, क्या बताया गया है ऊपर, संज्ञा का लोप होने पर बुजुर्गों में आपका संज्ञा आ गया, विशेषणों को ही संज्ञा के रूप में दिया गया है। जैसे परिश्रम का परिश्रमी करने पर आपको संज्ञा संबोधित कर रहा है। अकारांत विशेषणों में लिंग वचन तथा कारक उसके विशेष्य के अनुसार बदलता है। जैसे भूखा व्यक्ति, भूखे लोग, भूखी, भिखारिन आदि। अ, ई तथा उ से समाप्त होने वाले विशेषणों के लिंग वचन और कारकों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, ये भी जानिए।
कि अ ई से समाप्त होने वाले विशेषण जैसे कौन से हैं? ई से समाप्त होने वाले विशेषण जैसे जापानी पुरुष, जापानी गुड़िया, जापानी कथाएं आदि। ऊ से समाप्त होने वाले देखिए कृपालु संत, कृपालु स्त्री, कृपालु देवियाँ आदि। तो क्या कहना चाहते हैं इसमें? अ ई तथा ऊ से अ से समाप्त होने वाले विशेषण कौन कौन से हैं? सुंदर बच्ची, सुंदर बच्चा, सुंदर बच्चे आदि। अ ई तथा ऊ से समाप्त होने वाले विशेषणों के लिंग वचन तथा कारकों में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए विशेषणों की रचना किस प्रकार होती है। कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं जैसे दुष्ट, भला, बुरा, मोटा, पतला आदि। इनकी रचना करने के लिए हम अन्य शब्दों की सहायता नहीं लेते, किंतु अधिकतर विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं। नीचे बहुप्रचलित विशेषणों की रचना की गई है। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, संज्ञा शब्दों से विशेषण को बनाना। जैसे ई शब्द है हमारा संज्ञा, तो शब्द में क्या चुना हमने? ज्ञान, और प्रत्यय लिया ई, तो क्या बन गया हमारा? ज्ञानी। आ ठंड, ठंडा। शास्त्र में ये प्रत्यय जोड़ा तो शास्त्रीय। भाग्य में शाली प्रत्यय जोड़ा तो भाग्यशाली। बुद्धि में हमने क्या जोड़ा? मान, तो बुद्धिमान बन गया। गुड़ में वती जोड़ा तो गुणवती बन गया। आलू में हमने कृपा जोड़ा तो कृपालु बन गया। उसी तरह से मुंबई, मुंबईया। प्रकृति में हमने एक प्रत्यय जोड़ा तो प्राकृतिक बन गया। धर्म में हमने एक जोड़ा तो धार्मिक बन गया। धार्मिक, दैनिक, चर्चित में इत प्रत्यय जोड़ा, लिखित में इत प्रत्यय जोड़ा। उसी तरह से शहरी, नीला, स्मरणीय, ऐश्वर्यशाली, ये ऐश्वर्य भी हो जाता है। बर्फ, बर्फीला। शक्ति, शक्तिमान। रूपवती, दयालु। रामपुरिया। इतिहास, ऐतिहासिक। भूगोल, भौगोलिक। श्रम, श्रमिक। सुगंध, सुगंधित। चिंता, चिंतित। सर्वनाम में और भी शब्द सर्वनाम से विशेषण बनाना, जैसे मैं से मेरा, तुम से तुम्हारा, तुमसा, वह से वैसा उसका, जो से जैसा, यह से ऐसा, कौन से कैसा, चलना चालू, हंसना हंसमुख। ये क्या है? क्रिया से विशेषण बनाना। चलना से चालू, हंसना हंसमुख, भागना भगौड़ा, भूलना भुलक्कड़, टूटना टूटा, पठन पठित। अव्यय से विशेषण बनाना। बाहर से बाहरी, भीतर से भीतरी, ऊपर से ऊपरी, आगे से अगला, पीछे से पिछला, नीचे से निचला। और आगे पुनरावृत्ति करते हुए हम समझेंगे। फिर से एक बार देखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। और इसकी हमने एक पहचान बताई थी आपको कि विशेषण से पहले प्रविशेषण का प्रयोग होता है। प्र से पहले का अर्थ है आगे, तो प्राय पहले लगने वाले, विशेषण से पहले लगने वाले विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, हमने बोला अत्यंत सुंदर, तो अत्यंत क्या आया? आपका प्रविशेषण। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में विशेष्य की संख्या गिनी जा सकती है, किंतु परिमाणवाचक में इसकी मापतोल होती है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। इसी प्रकार जितनी भी परिभाषाएं आपको बताई गई हैं, बहुत ध्यान से सभी परिभाषाओं को पढ़ें, उनका अध्ययन करें, समझें ध्यानपूर्वक कि किस प्रकार संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। उनके शब्दों का अभ्यास करें। जिन शब्दों की विशेषता बताए जाते हैं उन्हें किस प्रकार विशेष्य कहते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं:
तो गुणवाचक विशेषण की क्या उसमें विशेषताएं होती हैं ये देखें। परिमाणवाचक में किस प्रकार के वाक्य आते हैं इनको देखिए और अभ्यास ध्यानपूर्वक कीजिए।